जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़कर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां हादियुस्सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक जुमला उलमाए किराम वारिसान मिंबर व महराब और तमाम उश्शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उश्शाकान सहाबा व अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन। आज का ये खूबसूरत इज्तिमा जो कि आप अहबाब ने बड़े ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से इसको सजाया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने काविश की है उनकी ये खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे समेत जितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, शिरकत की आप अहबाब ने, इस सआदत पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह से माला माल फरमाए। गिरामी कदर सामीन, एक बात याद रखिए कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिसे भी अज़मत दी है, शान दी है, मकाम दी है, मर्तबा दी है, सदका मुस्तफ़ा करीम के अता फरमाया। यकीदा है ना सबका? भाईजान इको बंद कर दें, वॉल्यूम खोल दें, बेस खोल दें, थोड़ी इको डबलिंग बंद कर दें। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अंदर बार वाले भाई 3 बार जिंदाबाद कहना है और बड़े प्यार से सारे हाथ उठाओ। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। साडे हुजूर दियां क्या शाना, क्या अज़मतां। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेजा है। सारे नबी बड़ी शान वाले हैं, सारे बड़े मकाम वाले हैं, लेकिन हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सब नबियों को जो रब ने अज़मतें दी हैं, शानें दी हैं, मकाम दिए हैं, मोजज़ात दिए हैं, कमालात दिए हैं, वो सारे नबियों को जो रब ने अता फरमाए हैं वो सारे के सारे और उनसे कई गुना बढ़ के रब ने अज़मतें ताजदारे ख़त्म नबूवत को अता फरमाई। तो बात समझ आई जनाब के नहीं? हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। सब नबियों को जो रब ने शानें दी हैं वो सारी की सारी और उनसे कई गुना बढ़ के रब ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को मकाम अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साढ़े हुजूर दी बड़ी अज़मत, बड़ी शान। सारे नबी बन के आए हैं, सरकार नबियों के सिरदार बन के आए, सारे रसूल बन के आए, हमारे आका रसूलों के भी सिरदार बन के आए, सारे नबूवत लेके आए हैं। मेरे आका नबूवत भी लेके आए हैं, रिसालत भी लेके आए हैं और ख़त्म नबूवत का ताज भी लेके आए हैं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। सब नबियों को नबी मानने वाला मुसलमान है, रसूलों को रसूल मानने वाला मुसलमान है। हमारे हुजूर को जो नबी भी माने, रसूल भी माने और खातमुन नबीयीन ना माने, मुसलमान नहीं है। समझ आई गलती की कोई ना? उतनी देर तक मुसलमान नहीं होगा जब सरकार को खातमुन नबीयीन जब तक ना माने। और ये वो अकीदा है जो इंसान तो जानते हैं, जानवर भी समझते हैं। 4 टांगों वाले, 2 वाले ना समझे जुदा बात है। भाई समझ आ रही कोई नहीं आ रही?
चार टांगों वाले जानवर समझते हैं कि हुजूर आखिरी नबी है, सरकार के बाद कोई नबी आ सकता। हमारे हुजूर की अजमत और शान, अल्लाह के बंदो, रब ने हमारे महबूब को अजमतें बड़ी दी हैं और सारी जिंदगी बंदा सरकार की हमदो सना करता रहे, अजमत और शान बयान करता रहे, तो हक अदा नहीं हो सकता और ना ही उनकी अजमतों का इहाता हो सकता है, ना ही उनके रुतबे की हद हमें मिल सकती है, क्योंकि उनके रुतबे की हद खुदा ही जानता है या खुद मुस्तफ़ा जानते हैं। मखलूक के बस की बात है। मेरे आका ने खुद फरमाया, या अबा बकरैन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ मेरे अबू बकर प्यारे, मुझ मुस्तफ़ा की हकीकत को मेरा खुदा ही जानता है, खुदा के सिवा कोई भी नहीं जानता कि असल हकीकत मुस्तफ़ा क्या है, ये सिर्फ खुदा जानता है। हम मखलूक में से जिसने जितना पहचाना है, जितनी रब ने उसे तौफीक दी है, उतना उसने समझा है, वरना जो असल हकीकत मुस्तफ़ा है वो सिर्फ खुदा जानता। बल्कि उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि कायनात के अंदर जितने समंदर हैं उनकी अगर रोशनाई बना ली जाए, रोशनाई, स्याही नहीं, तो बात समझो यार मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, समंदरों की रोशनाई बनाई जाए, स्याही, सरकार की बात हो तो स्याही का तो काम ही कोई नहीं। जैसे गल आपस दिए जिक्र ते नबी दे सहाबा दा भी होवे ते काली शायद तो काम ही कोई नहीं। तो समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? तो समंदरों की रोशनाई बना ली जाए और कायनात के दरख्तों के कलम बना लिए जाएं और सारी दुनिया बैठ के लिखे सरकार के हुस्न जमाल को, तो क्या लिख पाएगी? फरमाया समंदर खुश्क हो जाएंगे, कलम टूट जाएंगे, इंसानियत थक जाएगी, जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे और साहब का एक बाप भी पूरा ना हो। सारी दुनिया या सारे भाई सही जाग के नारा मारो, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। क्या अजमत है यार हमारे हुजूर की, क्या शान है। हमारे हुजूर को तो रब ने जो नाम दिया है, ये नाम ही बड़ा कमाल वाला है। बाकी अजमतें तो अपनी जगह पे। तेरे मेरे आका का मिलाद हुआ ना, तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार ने कुरैश वालों की दावत की है। दावत वैसे एडा को मुश्किल लफ्ज नहीं, तो अगर समझ नहीं आया तो मैं आसान कर देना। सरकार की विलादत हुई ते दादे ने कुरैश वाले वास्ते लंगर पकाया मिलाद दा। ए तर्जमा ठीक है, चलो सुभान अल्लाह कह दो फिर। सोने की विलादत ते दादा जान ने लंगर पकाया कुरैश वाले का। कुरैश वाले आ गए, फरमाया लंगर शंगर खाओ जी, मेरे पोते की विलादत हुई है, सोना दुनिया ते आया तो लंगर खाओ। एदा मतलब है नबी दी आमद दा लंगर बड़ा पुराना चलता आ रहा है, कोई अजकल दा नहीं। ये कोई दूल्हे वाले नहीं लंगर कढ़िया, ये खुद नबी दे दाते पकाया। सुभान अल्लाह फरमाओ जी, जरा जाके बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरैश वाले आए, लंगर खाया, खा रहे तो कहते हैं सरकार अब्दुल मुत्तलिब पाक, ये जिन्हों की आमद का लंगर खुआया, इन्हों का नाम की रखे? पंजाबी समझ आ रही है? इन्हों का नाम की रखा जे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सम्मैतुहु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम रखा मुहम्मद। ओ कुरैश वाले आदे ना कोई नवा जी रख लिया जे, अगे कदी नहीं ये ना सुनिया। एक भी बोल के अब्दुल मुत्तलिब पाक है, फरमाया हाँ जी, अगे ना कदी नहीं सुनिया, नवे ही रख लिया। फरमाया हाँ जी है तो नवे ही। जरा डूंगी गल समझिया जे जरा। एक भी बोल के अब्दुल मुत्तलिब सरकार, फरमाया हाँ जी, अगे कदी नहीं किसी ना रखिया। दूजा बोल के अगे कदी नहीं किसी रखिया। तीजा बोल के अगे कदी नहीं किसी रखिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब साहब फरमाते ने
अच्छा तुसी की कहते हो अगे कदी ए ना किसे नहीं रखिया, आदम जी कदी किसे नहीं रखिया, पर मैं तुसी दसो अगे कदी इंज दा आया भी है? बोलो भाई जिसे समझ आई है बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अगे कदी इंजदा आया भी जे, और फरमाया नाम तो कोई तां रखदा जे ये जिहा कोई आया होंदा, और दूजे दुनिया ते आया कोई नहीं, रब ने दूजा मुहम्मद बनाया कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इन्हें जे आया ही कोई नहीं ते ना क्यों रखे? तवज्जो, आ फरमाते अरद तू ऐ यहमदहुल्लाहु ताला फिस्समा व यहमदहु नासु फिल अर्द। ये नाम मोहम्मद इसलिए रखा है अल्लाह इस महबूब का जिक्र आसमानों पे करेगा, बंदे जमीनों पे करेंगे। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बनी इसराइल का एक बंदा हुआ है मूसा नबी का उम्मती, 200 साल उसकी उम्र हुई है। कितनी उम्र? वो मर गया ना तो उन्होंने उठा के गंदगी के ढेर पे फेंक दिया है। गुस्ल कफन जनाजा कुछ भी नहीं। उस शरीयत के एतबार से जो हकाम थे कोई अमल नहीं, उठाया फेंक दिया। क्यों जी? कहते हैं गंदा बड़ा है, 200 साल उम्र है और गुनाह ही गुनाह है, कोई नेकी है ही नहीं, तो इस काबिल ही नहीं है कि गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, जनाजा उठाओ सोटो बना। अल्लाह पाक ने मूसा नबी को वही फरमाई, प्यारे कलीम जी परवरदिगार, और फरमाई ना ते गंदा समझ के सोट छड़िया, तुसी जाके जनाजा पढ़ो, और ये साडा यार है, ये बंदा मुझे बड़ा प्यारा है। मूसा नबी जाओ, अल्लाह के नबी मूसा पाक गए, देखा बंदा गंदगी के ढेर पे है, सारे बनी इसराइल वाले इकट्ठे हो गए। उन्हें कहा अल्लाह के नबी मूसा पाक किधर आए हो? फरमाया जिन्हों सोट छड़िया जे ये कुछ करन आया। आंदे नु जूरे बंदा बड़ा गुनाहगार है, तुसी रब दे कलीम हो, रब तुहाडे नाल कलाम फरमांदा है, रब नु पूछो बई बंदा एहो ये कोई होर ते नहीं? भाई असी तो इहदे गुनाह ही वेखे ने, कोई नेकी वेखी नहीं, ते अल्लाह दा नबी जनाजा पढ़ाना है, आखिर कोई वजह तो है कि एडा बंदा जिहदी जनाजा रब दा नबी पढ़ान, वो भी मूसा नबी आया। मूसा पाक अर्ज कर देन या अल्लाह बंदे गवाही देंदे बड़ा गुनाहगार है, पर मैं बंदे भी ठीक कहंदे ने, क्योंकि इन्हें जो वेखे इन्हें गवाही ओदी देनी है। बंदे ठीक कहते हैं तो या अल्लाह तेरा हुक्म है जनाजा भी पढ़ो, अब हिकमत क्या है? पर मैं गुनाहगार तो है पर मेरे मुस्तफा का गद्दार नहीं। गुनाहगार है गद्दार है, इसका मतलब है गुनाहगार चल जाते गद्दार नहीं चलते। गुनाहगारां नूं माफी हो सकती है, गद्दारां नूं या अल्लाह 200 साल दे गुनाह और गुनाहां दी एडी लंबी कितार है, अंदाजे कुदरत मूसा। हुण गुनाहां दी कितार नूं वेखिए या हबीब दे प्यार नूं वेखिए। मौला आखिर वजह क्या है? फरमाया प्यारे मूसा तेरे सीने पे मैंने जो किताब नाजिल की है तौरात, ये जब वो तौरात खोलता है वह नाजर आइला इसमें मोहम्मदिन, इसकी नजर नाम मोहम्मद पर पड़ती है, जो तौरात में हबीब का नाम है उस पे इसकी नजर पड़ती है। कब्बालाहू व वादाहू अलाई नहीं है, ये मुस्तफा का नाम चूमता भी है, मुस्तफा पे दरूद भी पड़ता है। चुमदा भी है दरूद भी पड़ता है, 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 चुमदा भी है दरूद भी पड़ता है। भाई किसे समझ आ रही है दुल्ला वालों? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? चुमदा भी है दरूद भी पड़ता है। या अल्लाह सारे गवाही देंदे बड़ा गुनाहगार है, 200 साल दे गुनाह, पर मैं बिल्कुल गुनाह है न, पर चुमदा भी है
दरूद भी पढ़ता है। रब फरमाता गफर तू ज़नूबहू, मैंने सारे गुनाह बख्श दिए हैं, माफ कर दिए हैं। या अल्लाह क्यों? फरमाया चुमदावी है। अब भाई को समझ आ रही? गलती कोई नहीं आ रही। 200 साल के गुनाह हैं, बख्श दिए हैं। मौला क्यों? फरमाया चुमदावी है। दरूद भी पढ़ता है। या अल्लाह गुनाह ही बख्शे हैं। फरमाया नहीं, ज़व्वजतुहू सबईना हूरा, जन्नत की 70 हूरों के साथ इसका निकाह भी कर दिया है। क्यों? चुमदावी है। ओ बोलो जिसे समझ आइए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। गुनाह भी बख्शे गए, जन्नत की हूरों से निकाह भी कर दिया है। क्यों जी? चुमदावी है। दरूद भी पढ़ता है। बैतुल्लाह वालों जिसे समझ आए वो बोल सकता है, तौफीक कोई तो नारा लगा सकता है। अभी इसकी नजर नामे मोहम्मद पर पड़ी है, खुद मोहम्मद पर नहीं। अभी नजर नामे मोहम्मद पर पड़ी है, खुद मोहम्मद पर नहीं। उलमा बैठे, जुमला सुनो। इधर हिजरत की रात है, सिद्दीक की गोद है, सादिक का सरे अनवर है। जहां नाजरा इला इसमें मोहम्मद नहीं, नाजरा ला वजह मोहम्मद है। अल्लाह जी को समझ आई? बात की कोई नहीं है। उम्मती है मूसा नबी का। रब ने गुनाह भी बख्शी है, जन्नत की हूरों से निकाह भी कर दिया है। कोई गुनाह देखा ही नहीं है। अब मैं गुनाह नहीं देखते, हम तो ताज़ीम मुस्तफा देखते हैं। हुजूर का नाम देखा है, कम बन गए। तो जो दिन रात चेहरा मुस्तफा देखते थे, सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। क्या अज़मत है यार, क्या शान। अब रुको, एक जुमला सुनो। उसकी नजर नामे मोहम्मद पर पड़ी है। इधर इमाम हसन पैदा हुए, सईदा ज़हरा ने हसन को उठाया है मुस्तफा की गोद में। हुसैन पैदा हुए, उठाया है मुस्तफा की गोद में। इनके बाबा जान खुद मौला अली जब पैदा हुए थे, हजरत फातिमा बिनते असद ने उठाया मुस्तफा की गोद में। अरे जिन बाप बेटों ने दुनिया में आते पहली नजर ही चेहरा मुस्तफा देखा, उनकी अजमत का आलम क्या होगा। मूसा नबी का उम्मती दरूद पढ़े, सरकार का नाम चूमे, रब को प्यारा लगता है तो जो उम्मती ही मुस्तफा का हो, फिर सारी जिंदगी दरूद पढ़े, फिर नबी की आमद का जिक्र भी करे, फिर जलसा भी रखे, चर्चा भी करे, खर्चा भी करे। क्या समझ दो, ये उम्मती रब को प्यारा नहीं लगता? सुभान अल्लाह फरमाओ। जब 1,24,000 कमो बेश अल्लाह के नबी आए, हर नबी ने ऐलान किया अल्लाह एक है। अल्लाह बोलो। मूसा पाक कहते अल्लाह, ईसा पाक कहते अल्लाह, यकूब पाक कहते अल्लाह, आदम था ईसा हर नबी गवाही दी थी अल्लाह। वेख्या कोई नहीं। आदम था ईसा किसे नबी भी रब नू वेख्या, पर गवाही दी है एक की। वेख्या कितों पता चले? आदम जबरील को सुने हैं, वैसे जिदे को ना सुने हैं वेख्या उन्हें भी कोई नहीं। तो बात समझ आई भाई के? कोई नहीं। आदम दा ईसा ने गवाही दी अल्लाह एक के, वेख्या सुने हैं जबरील को, जिदे को सुने हैं उन्हें वेख्या। इको बंद करना, बिल्कुल सादा कर।
बिल्कुल सही। गवाही दी है एक की, ये यकीन कामिल और अकमल ईमान रखना पड़ेगा कि है वेख्या मूसा पाक, वेख्या ईसा पाक, यकूब पाक, यूनुस पाक, इब्राहिम पाक, सुलेमान पाक। कितों पता लगा? जबरील को सुने, जबरील वही लैके आंदा रहा, उन्हें दसिया अल्लाह एक है। ते जदों वारी आ गई साडे हजूर दी, दुखियां दे तबीब दी, रब दे हबीब दी, मक्के दी सरजमीन ते कदम रखिया, फरमाया इलाहुकुम इलाह वाहिद, गुलाम खुदा एक के वादा हुला शरीक है। उम्मतियां पूछे हजूर तुसां भी जबरील को सुने? फरमाया नहीं जी। सुनिया मोन मीकाईल को सुनिया जे? फरमाया नहीं जी। फिर हजरत इस्राइल को? फरमाया नहीं। फिर इसराफील को सुनिया उन्हें? फरमाया नहीं। सोने नबी कुर्बान जाइए, आदम ता ईसा हर नबी गवाही दी अल्लाह एक, पर जबरील को सुन के तुसी सुनिया नहीं? फरमाया राई तो रब्बी फी अहसन सूरा, आदम ता ईसा सुन के आए हैं, मुहम्मद रब नू वेख के आया। मैं देख के आया, मैं देख के आया हूं अपने रब को, और ये खत्म नबूवत की दलील है। भाई समझ आई कि कोई ना? गवाही होती है दो किस्म की। गवाही कितनी किस्म की? एक होता है समी गवाही, एक होता है आईनी गवाही। एक गवाही ये है कि बंदा कहता है मैंने ये बात सुनी है, दूसरा कहता है भाई जी मैं वेख्या भी है। उलमा ने लिखा कि गवाही की इंतहा देखने पर होती है। अब आदम ता ईसा गवाही तो सबने दी है कि एक है, अब इंतहा करनी है क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद करना है। अब ऐसी आंख की जरूरत थी जो देख के बता दे। जब तेरे मेरे नबी ने देख के बता दिया खुदा एक है, अब इंतहा हो गई है। अब माजा गल बसर की आंखों ने गवाही दे दी अल्लाह एक है। अब मुस्तफा की गवाही के बाद कोई अन्नी कहानी गवाही ते चल ही नहीं सकती। कोई कादियानी कहानी गवाही चल सकती क्योंकि इंतहा हो गई है। अच्छा रुकना जरा, हमसे लोग कहते हैं क्यों जिक्र करते हो, क्यों मिलाद करते हो, क्यों जश्न करते जे? मैं क्या बनते ही साडा कादा चाहे तुहानू दुल्ले वाले हो एडे खुश जे, मिर्चा भी लाइया ते झंडे भी लाए ते लाइटा भी लाइया ते जलसा भी रखिया। ए की होया, क्यों खुश जे? एक कादा चर्च है, बनता ही साडा। क्यों? साडे ही ते हुजूर ने सिर्फ वेख्या। एक ही जात है मुस्तफा की जिसने रब को देखा है। और सुनियो अपने मुकद्दरा ते नाज करो, साल बाद एक बारी मिलाद असी तो रोजाना करिए, रोजाना सजदा शुक्र अदा करिए, तो रब का शुक्र अदा ही नहीं हो सकता जिस जात ने रब नू वेखे। उस नबी दा उम्मती रब तेनू भी बनाया तो मैनू भी बनाया। ये कोई फजल छोटा तो नहीं ना, ये कोई इनायत छोटी तो नहीं ना। एक ही जात है मुस्तफा दी जिन्हें रब नू वेखे, और उस नबी दा उम्मती रब ने सानू बना छड़े। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। खैबर फतह हुआ ना, जब माले गनीमत आया तो उस माले गनीमत में एक गधा मुबारक भी आया। गधा मुबारक हुजूर की बारगाह। गधा आपने देखा कभी? खोता देखा है? गधा आया हुजूर दी बारगाह च, आके तेरे मेरे लजपाल नबी ने गल्लां करन लग पे। उस गधे दियां नसीबां तो भी सदके जाइए जिन्हों गुफ्तगू करन दा मौका हुजूर अता फरमा रहा है। गल्लां करन लग पे। फरमाया किथे साए हुण तक? बड़ी देर कर दी आते आते। गधा कहता कुन्तु क़ब्ल कल रजुलिन यहूदिय्यन, हुजूर मैं आपसे पहले एक यहूदी के पास होता था। अच्छा फिर? सरकारों ने ना जदों भी मेरे ते बहने की कोशिश करनी, कुन्तु
अतासरू बिया मदन, मैं उसे उठा के नीचे फेंक देता। अगर मैं पंजाबी आखा तो गधा दे चुक के थले मारना। जदों यहूदी बहता चुक के, ये चुक के थले तो समझ आती है, बस बोलो मैनू भी समझ आवे थोड़ी। गधा कहता है जब यहूदी बैठता मैं चुक के थले मारना। क्यों? आदा कुंतु अतवक्का का अंतर खबनी। सुनिया जद प्यार तेरे नाल कीता मुड़ तेरे दुश्मन ते चंगे नहीं ना लगदे। जद प्यार सुनिया तेरे नाल है मुड़ तेरे दुश्मन चंगे लगदे। ओ गधा दा यहूदी जदों बहंदा मैं चुक के थले, जदों बहंदा उन्हें चुक के थले मारना, जदों बहंदा चुक के थले मारना। ये जानवर हो के प्यार कर बैठा हुजूर नाल, ये मुहब्बत कर बैठा हुजूर नाल, ते ये मुहब्बत ते बड़ी बड़ी कुर्बानी मंगदी है। ये प्यार बड़ी बड़ी कुर्बानी मंगदा है। इस प्यार दा मुल पूछना तो सदीक़ अकबर नु पूछो, इस प्यार की कीमत पूछनी तो हजरत बिलाल नु पूछो, इस प्यार का मुल पूछना तो मुमताज कादरी नु पूछो। मुमताज ये प्यार मुल मंगदा है जी। ये मुहब्बत करबला भी मंगदी है, ए मुहम्मद बदर भी मंगदी, मुहब्बत ओहद भी मंगदी, खंदक भी मंगदी है। ए मुहब्बत के पेट उत्ते पत्थर भी बना छड़ दिए। पर जानवर होके मुहब्बत कर बैठा है। ते मेरे नबी फरमाया हाँ 10 फिर कोई कुर्बानी भी दी आ। ओ इस मुहब्बत में कोई इम्तिहान आया। आदर सुनिया जदों मैं उन्हें चौक के थले मारदा काना युजी बाता नहीं वजातरी बुजाहरी, डंडे बड़े मारे उस यहूदी ने मारिया बड़ा मारिया, जख्म कर छे, भुखा रखे, प्यासा रखे, पर मैं डंडे खा ले, मारा खा लिया, अपना मौकफ मैं भी नहीं बदलिया। अपना मौकफ बदलिया। ओदा अकीदा ही बड़ा डाढ़ा सी, बड़ा मजबूत अकीदा कदे दा। हुण मैं अगे जाके दसांगा अकीदा की सी, तवज्जो रखी जरा। आदर सुनिया मारा खादिया डंडे खादे, मारदा सी डंडे मारदा, भुखिया रखदा, जदों थक जांदा तो सूर दा कदा दो सितमकार इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जी कर आजमा। मारा खादिया डंडे खादे, भुख कट लईए, अपना मौकफ बदलिया। की मौकफ से सुनिया? आदर रब ने मेरे दादे की नस्ल विचों 60 गधे पैदा फरमाए। अल्लाह ने मेरे दादे की नस्ल चो कितने गधे पैदा किए? 60। आजा साड़ी ये खुश नसीबी है, साड़ी नस्ल के उत्ते जदों भी कोई बैठा है सिर्फ अल्लाह का नबी बैठा है। ये साड़ी खुश नसीबी है, जदों भी बैठा है अल्लाह का नबी बैठा है। तो मैनू बड़ी उम्मीद है हुजूर तुसी बैठोगे। दलील की है गधा? हुण गधे की गल सुनिया तो दुल्ले वाले बोलिया जरा। गधा तो सुनिया दलील है, लम यबका मिन नस्ली जद्दी गैरी वला मिन अल-अंबिया गैरुक, अपने दादे की नस्ल से मैं आखिरी हूं, रब के नबियों में आप आखिरी है। गधा कहता हुजूर आप आखिरी है। ओए होए होए ओ बेलियो, यो अकीदा है जिहड़ा गधे नहीं जानदा। गधे नूं भी पता हुजूर आखिरी नबी ने। 4 टंगा वाले गधे नूं पता है कि सरकार आखिरी नबी है। अच्छा जिसका ये अकीदा हो ना कि हुजूर आखिरी नबी है, और खत्मे नबूवत की खातर डंडे डुंडे भी खा लवे, कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि अकीदा ही बड़ा डाढ़ा है। ऐसे बंदे का दिल होंगे थोड़ी छोटी मोटी सख्ती करो तो खत्मे नबूवत के नारे मारने छड़ देन, प्रोग्राम कैंसल कर दो, जेल सुट दो। मैं क्या छोटी मोटी सख्ती ना ते कदे नारा नहीं छड़िया। एक गल याद रखना सुनियो, हवाले की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हदीस की रोशनी में क़यामत के दिन भी उतनी देर तक शिफाअत नहीं होगी जब तक खत्मे नबूवत का नारा हशर के दिन नहीं लगेगा। सही बुखारी मुस्लिम उठा के देखो, हदीस शिफाअत उठा के देखो,
जब तक खत्म नबूवत का नारा ना लगेगा शिफात। तो यार जेड़ा नारा असं उदों भी लाना वो अज किवें छड़ दईए। ताजदार खत्म नबूवत और सुनियो बोलिया करो है सोने की खातर बोलिया करो। ओदी वजह आज तू बोल कल मेरे हुजूर बोलणगे। जदों कोई नहीं बोलेगा मां पुत्र तो नसेगी पुत्र मां तो नसेगा। सारे नस्लियां नू जेड़ा दामने रहमत विच लैके शिफात करके जन्नत ले जाएगा वो और कोई जात नहीं हो ताजदार खत्म नबूवत दी जात है। अच्छा जी गदा दे हुजूर आप आखिरी नबी आपके बाद नबी कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया तेरा नाम की कहता मेरा नाम है यजीद बिन शहाब। फरमाया आज के बाद यजीद नहीं याफूर। अब नबी पाक ने उसको खिदमत में रख ली है। अब मेरे आका ने जब किसी सिहाबी को बुलाना है गधे को भेज दे जाओ भाई बुलाओ। बात जरा गहरी है समझना। हदीस के अंदर ये लफ्ज तो है कि जब किसी सिहाबी को बुलाना है हुजूर गधे को भेजते हैं। ये लफ्ज कोई नहीं कि सरकार उसके साथ ये भी फरमाती हो भाई जा सदीक अकबर ने बुला लिया तो सदीक का पता ही फिर पुछते उन्होंने घर का पता ही या 2005 ते है नहीं हाफिज वकार साहब को मैं लोकेशन भेज दी हो भाई गधा लोकेशन ला लेंदा हो सदीक अकबर के घर की लोकेशन वाला दौर कोई नहीं। सरकार फरमाया कोई नहीं। हुण गधे नूं किवें पता है भाई सदीक कौन है? गधे नूं पता है। समझना समझना जरा गधे को पता है। वो कैसे भाई आके उन्हें हुजूर की खत्म नबूवत का नारा लगाया है ना इसका मतलब है गधा हुजूर को जानता है। तो ये कैसे हो सकता है कोई मुस्तफा को जानता हो मोहम्मद के यारों को ना जानता? और गधे नूं पता है सियापा दा ओ चार टंगड़ जानवर जानदा सियापा नूं। बोलो जिसे समझ आई है यार। भाईजान रुको समझ आ रही है। एक जगह थे ना मेरी किबला एक मौलवी साहब ना गलबात हुई। वो कहते यार कमाल हो गया है मत कादा आधे कमाल गधे कर छड़े गधा दा क्या कमाल है। मैं क्या होया कि गधा अरबी बोल रहे हैं? मैं क्या हाँ जी नारे मार रहे हैं? मैं क्या हाँ जी गधे दा बड़ा कमाल है। और मैं क्या नहीं कमले गधे दा केड़ा कमाल है? तो सारी जिंदगी यही तो समझ नहीं आई। आधा नहीं नहीं जलाली साहब देखो ना। मैं क्या दिखाओ गधा अरबी बोल रहे हैं खत्म नबूवत के नारे मार रहे हैं। गधा बोलता है गधे बोलते नहीं कमाल तो गधे दा है ना। मैं क्या नहीं कोई कमाल नहीं। क्यों क्यों? मैं क्या क्यों ना बोले भी तो वेख बैठा किथे वो गधे में तो फिर भी जिंद जान है। इस महबूब की नजर ते पत्थर ते पै जाए वो बोल पैंदे ने। ओ गधे दा कोई कमाल नहीं। कमाल तो सारा निगाह मुस्तफा दा है। ओ भाई कुछ समझ आई गल दी के कोई ना? अच्छा रुको भाई एक गल समझा चला तुहानू। आज सारा आलम कुफर इस कोशिश विच कि 15 सदियां लग गई इन्हां दे दिलों में इश्क मुस्तफा खत्म क्यों नहीं हो रहा? परेशान है सारा आलम कुफर परेशान है भाई। इन्हों की हो गया इन्हें सरकार का जिक्र माजल्ला मिट क्यों नहीं जाता? कोशिश कर रहे हैं पर उन्होंने की पता है इस जिक्र नूं मिटाने वाले आप मिट जाते हैं। ये जिक्र मिटदा तुसी दसो तुहाडे पिंड विच गधे रहिंदे ने? उस किसी गधे का जिक्र मिंबर तो होया तुसी नारे भी मारे हो
कदी नहीं। यह भी तो गधा ही है ना जिसका जिक्र मैं कर रहा। 15 सदियां लंघ गई, नुकता समझिया जो समझ आया थे। एक हकीर जानवर है, उन्हें नबी दी अजमत की खातर डंडे खाते ते खत्मे नबूवत का नारा मारे। हुण रब की कुदरत ते गैरत वेखो, 15 सदियां लंघ गई ने, रब की अजी उस गधे का जिक्र नहीं मिटन दिता। जिस जानवर ने हजूर की अजमत का पहरा दिता है, नारा मारिया खत्मे नबूवत का, जेड़ा रब नबी दे मुहाफिजा का जिक्र नहीं मिटन देंदा, नबियों दे सुल्तान का जिक्र किवें मिटन दे सकदा है? कुरान पाक के अंदर एक परिंदा है जिसनों हुद हुद आख्या जाता। सूरत नमल अंदर उसका जिक्र है। मुख्तलिफ इलाकों जो वखरे वखरे नाम, पता नहीं चकवाल चो की कहते हैं। बहरहाल हुद हुद उसका नाम है। क्या नाम है? ये आप गूगल पे भी लिखेंगे ना हुद हुद तो आगे उसकी तस्वीर आ जाएगी। कुरान के अंदर इसका जिक्र है, सूरत नमल के अंदर। क्यों जिसका जिक्र कुरान में क्यों है? फरमाया जब अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह नमरूद ने आपको आग में डाला ना, तो ये हुद हुद जाता है, अपने मुंह में पानी लेता है, आग के ऊपर गिरा देता है। इश्क तरीके सारे खुद ही दस देता है कि नबी की नमूज पे पहरा देना कैसे है। आग लगी हुद हुद जाता है, मुंह में पानी लेता है, आग के ऊपर जाता है, आग के ऊपर। किसने कहा हुद हुद तेरे पानी से तो आग बुझती कोई नहीं। आग के शोले आसमान तक जा रहे हैं और एक कतरा तेरे मुंह में पानी आता है, तो उससे आग को क्या फर्क पड़ेगा? हुद हुद ने क्या ज्यादा मशवरे ना दियो, पता मैनू भी है, पता मैनू भी है कि अग ने बुझना कोई नहीं। तूने आगे फिर तू पागल है, हमें भजना सरे हैं। उन्हें क्या बस मैं जिथे लगा लगा रहने दो। उन्हें कहा अगर हो सके मेरी जितनी ताकत मैं करना जो हुई, जितना कर सकता करना जो हुई। तो यार फर्क पाउंदा है नहीं पाउंदा? हुण रब दा खलील अग विच होवे, मैं किवें सुकून नाल बैठ सकदा? मैं अपनी भाग दौड़ इसलिए कर रहा हूं कि क़यामत के दिन जब सफ़े बनेगी, मेरा नाम नबी के गद्दारों में नहीं होगा, खलीलुल्लाह के वफादारों में होगा। नबी के वफादारों में नाम आएगा। अच्छा रुको, अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई है, नाम उठाया है, कुरान में रख दिया और ऊपर से फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान नाज़िल भी हमने किया, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। क्या मतलब है? फरमाया नबी तो नबी है जो नबी की नामूस पे पहरा दे, मैं तो रब उस परिंदे का जिक्र भी मिटने नहीं देता। भाईजान समझ आइए, रब ने उस हुद हुद का जिक्र बाकी रखा है। क़यामत तक कुरान भी बाकी, उस परिंदे का जिक्र भी। तवज्जो रखना, जो परिंदा खलीलुल्लाह की नामूस पे पहरा दे, रब उसका जिक्र नहीं मिटने देता, तो जो मुमताज कादरी मुस्तफा की खत्म नबूवत पे पहरा दे, भाई कुछ समझे? भाई दोस्तों को बात समझ आई जनाब? आपका जिला चकवाल है, सब बंदे खामोश रहिएगा। ये बच्चे आप बताओ चकवाल का डीपीओ कौन है इस वक्त? हालांकि बड़ा मशहूर है, टिकटॉकर है, अहमद मुहैयुद्दीन। इसलिए मैनू पता है मैं चकवाल का नहीं, क्योंकि वो पहले मंडी बहुद्दीन था ना, तो हमारा जिला मंडी बहुद्दीन ही है, तो वहां से आया। अच्छा बच्चा ठीक ठाक जवान आदमी। आप जितने बंदे बैठे हैं ना, कोई 10-20 बंदों को पता होगा, बाकी हर बंदे को तो नहीं ना पता कौन है। इंजी है भाई, गल दसो ना, पता है सारे को पता सी। आज तो 40 साल पहले साढ़े पंजाब का वजीर आला कौन सी? 60 साल पहले साड़ी फौज का जरनल कौन सी? इस बच्चे ने पूछ मुमताज कादरी कौन?
किसे DPO का नाम मुमताज कादरी, DCO का नाम मुमताज कादरी, वजीर आला का नाम मुमताज कादरी, वजीर आजम का नाम मुमताज कादरी। एक सिपाही ये बच्चा बच्चा जानता है क्यों कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लाहो कलम तेरे हैं। कोई बात समझ आई है बुजुर्गों की? कोई नहीं आई। इसका मतलब है नाम उसी का ही रहेगा जो हुजूर से वफा करेगा। जो मुस्तफा का गद्दार है उसका नाम बाकी बचेगा। समझ आई बात? इतनी बात है। जो जिंदगी रह गई हुजूर के नाम कर दो। मर तो जाना है एक दिन, टीबी के साथ, बुखार के साथ, एक्सीडेंट के साथ, शुगर के साथ, बेड पे अस्पताल में मर जाना है। तो अगर हुजूर के नाम पे मर जाएं, भाई जी देखो ना, मर सुलेमान तस्वीर भी किए, वक़्त का हुक्मरान है, और चला मुमताज कादरी भी गया। तवज्जो रखना, उस सुलेमान तस्वीर का जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नहीं लभदा, मुमताज कादरी का जनाजा पढ़ने वास्ते थल्ले जगह नहीं लभदी। अब मालिक कांड नहीं लगन देंदे। ये मालकां दी नौकरी करिए ना, कांड लगन देंदे तो सोने की अजमत वास्ते बोलिया करो, अशर दे दिहाड़े हुजूर बोलणगे। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के अर्श के नीचे 1.25 लाख नूर के मिंबर लगे होंगे। हर मिंबर पे अल्लाह का एक नबी बैठेगा। फरमाया सबके दरमियान सेंटर में सबसे बड़ा और ऊंचा मिंबर मेरा होगा, मैं नहीं बैठूंगा। हुजूर क्यों नहीं बैठेंगे जब सब नबी बैठे हैं? फरमाया उम्मती हिसाब में फंसा हो, मैं कैसे मिंबर पे बैठूं जब तक मेरे बख्शे ना गए। मैंने नहीं बैठना, और मैं अपने गुलामों की शिफात करूंगा, जन्नत ले जाऊंगा। कुछ गुलाम वो हैं जो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे, कुछ वो हैं जो मेरी शिफात से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह की रहमत और मेरी शिफात से पहले अगर कोई उम्मती जहन्नम चले गए, नोट दे, अगर कोई उम्मती जहन्नम टुर गए, उनकी मुझे लिस्ट जारी कर दी जाएगी। मैं सोने फुला फुला उम्मती ना जहन्नम टुर गए, ते जाओ अपने कढ़ा लियाओ। ये शान सिर्फ तुम्हारी है, निकलवाओ अपने, जाओ भाई निकलवा लाओ। मेरे आका जाएंगे दरोगा जहन्नम के पास, जिस फरिश्ते की ड्यूटी जहन्नम के दरवाजे पे है। ये फुला बिन फुला गुलाम मेरा किधर है? हुजूर अंदर है। फिर मैं बाहर कढ़ो। सुनते हैं कि माशर में सिर्फ इनकी रसाई है। ए गुलाम किथे जनाब? अंदर है। फिर मैं बाहर कढ़ो, इनू भी कढ़ो, इनू भी कढ़ो, इनू भी कढ़ दियो, इनू भी कढ़ दियो, लिस्ट खत्म हो जाएगी। मेरे आका फरमान के ऐसे चाती मार कोई रहत नहीं गया। कोई उम्मती मेरा रह गया होवे, वो दरोगा जहन्नम बोल गया कि या मोहम्मद ओ मा तरख्ता लेगादा पे रब्बे का मिन उम्मती का। सोने रांदा ते तां जे तुसी किसे नू छड़ दे, आज ते मुन सारियां नू ले चले हो। ये शान सिर्फ ताजदार खत्म नबूवत की है। उस दिन हुजूर निकलवाएंगे, आज बोलना पड़ेगा। मेरे नबी की तो अपनी शान ही क्या है, जो चीज हुजूर के साथ निस्बत रखती हो, रब तो उस चीज की वैल्यू भी बढ़ा देता है। सही मुस्लिम में है, मेरे आका एक जुब्बा पहनते थे। जुब्बा देखे ओलमा पहन के आते हैं, लंबी सी कमीज जो होती है, अरबी लिबास, जुब्बा कमीज। यूं समझो कमीज हुजूर जुब्बा पहनते थे। सरकार के विसाल के बाद वो जुब्बा मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा के पास था। अब मां दे ना दे बोल छो, वो जुब्बा सैयदा आयशा के पास। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं जब सैयदा आयशा का विसाल हो गया, वो जुब्बा मेरे पास आ गया। अच्छा तुम जुब्बे को क्या करती हो? फरमाया हम उससे बड़े काम लेते हैं। जुब्बा बड़ा कमाल का है भाई। अल्लाह ना करे दुल्ला वालों, रात के 12 बजे कोई बंदा बीमार हो जाए, परेशानी बन जाती है। कोई नहीं,
हैं? कहते हैं कोई मोटरसाइकिल लब्बो, कोई एम्बुलेंस लब्बो, कोई 1122 किथे, कोई हकीम को देखो, कोई तबीब को देखो, कोई डॉक्टर किथे। वो सहाबी कहते हैं जब हमारे सहाबा में कोई परेशान हो जाता, कोई बीमार हो जाता, हकीम तबीब को नहीं ढूंढते, कहते हैं जुब्बा किधर है? ओए जुब्बा सरकार का जुब्बा। अब जुब्बे को क्या करते हैं? सहाबिया कहती है नहनू नागसिलुहा लिल मरदा, हम उस जुब्बे को धोते हैं, धो के निचोड़ते हैं, पानी मरीज को पिलाते थे, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। जुब्बा भी मुश्किल कुशा है, जुब्बा भी हाजत रवा है। अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई तिनका नहीं हिला सकता, लेकिन रब जी ने शान दे उनका जुब्बा भी बहुत बहुत हिला देता है। मुश्किल बन गई, परेशानी बन गई, डॉक्टर तबीब लपन की लोड़ कोई नहीं, जुब्बे को पानी में डालो, नचोड़ो, पानी मरीज को पिलाओ, अल्लाह शिफा अता फरमाता है। यार एक कपड़ा है नबी के बदन से लग गया, बस कर दे। 40 मिनट तो वैसे भी हो गए हैं, तो बस कर देते हैं यार, थक गए हो। कपड़ा है ना यार, नबी के बदन से लग गया है। अब बंदे बुखारी तक पढ़ के कहते हैं नबी हम जैसा है, हम नबी जैसे हैं। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तुम तो उस कपड़े जैसे नहीं। जो कपड़ा एक बार नबी के बदन से लगा है, आप अकीदा सुनने वाले लोगों जरा तवज्जो रखना, एक बार जो कपड़ा मुस्तफा के बदन से लग जाए उसका ये कमाल है, तो जो सदीक 15 सदी से मुस्तफा के कदमों में लेटा है, उनकी अजमत का आलम क्या होगा। जो सदी को फरूक 15 सदी से साथ लौटे। अरे भाई ये तो कपड़े का टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा है। अब मैं देखता हूं दुल्ला वालों किसे समझ आती है किसे नहीं आती। अगर कपड़े के टुकड़े का निस्बत हुजूर से हो जाए तो ये मकाम, तो जो टुकड़ा ही मोहम्मद के जिगर का हो। अल्लाह भाईजान को बात समझ आई कि कोई नहीं आई? जो टुकड़ा ही मुस्तफा के जिगर का हो, सोचो तो सही रब ने हजरत बतूल को कितनी शान अता फरमा रहा। ये बात ही सारी निस्बत मुस्तफा की है, निस्बत मुस्तफा। और आप भी अपना अकीदा मजबूत रखा करें। सुन्नी बेअदब नहीं होता और बेअदब सुन्नी नहीं होता। हम हुजूर की आल के नौकर हैं और हम ही हैं। हम मुस्तफा के सहाबा के नौकर हैं और हम ही हैं। क्या मतलब है जलाली साहब? मैंने कहा अहले बैत और सहाबा को अपनी तबीयत से नहीं मानते, मुस्तफा की शरीयत से मानते हैं। तबीयत के मुताबिक मोहब्बत नहीं करते, शरीयत के मुताबिक करते हैं। आल के नौकर, असहाब के नौकर, और मिलाद भी उसी के कबूल है। जो आल का भी गुलाम है, असहाब का भी गुलाम है। अकीदा मजबूत, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम किसी एक की भी बेअदबी को जायज नहीं समझते। समझ आई कि नहीं? सहाबा में से या अहले बैत में से लोग कहते हैं उनकी आपस में जंगे हुई थी, ये हुआ था। भाई जो कुछ भी हुआ था, मालका दे घर जो मर्जी होता रहे, कुत्तियां नूं बाहर ही रहना चाहिए। ओ बोलो जिसे समझ आई है मैं क्या कह रहा हूं। या घर में मालकों की आपस में कोई लड़ाई हो जाए, अगर झगड़ा हो जाए, तो क्या पर नौकर आके फैसला करेंगे? मालिक गुस्सा करेंगे, डंडे मारेंगे, चल अपनी औकात में रह, जहां तक है वहां रह, ये हमारे घर का मसला है।
तो हमें तो हुक्म ये है ना, अकरिमु असहाबी, तुम सिर्फ सहाबा की इज्जत करो, फैसले ना करो। लो भाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जो उनके साथ हैं वो सहाबा हैं। उनकी निशानी ये है, काफिरों पे सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में प्यार ही बड़ा है। आज दुल्ला वालों एक जुमला दे जाऊं, कुरानी जुमला, ईमानी जुमला है। ये बात याद रखना, जब किसी को देखो ना सहाबा के बारे में चेम गोइयां करता है, बातें करता है, तो कुरान की ये आयत सामने रखना। कुरान कहता है अशिद्दा वलल कुफ़ार, सहाबा दी कदी काफिरां नाल बनी नहीं। सहाबा दी काफिरां नाल बनदी ते काफिरां दी कदी सहाबा नाल बनी, ते सुनियां दी इन्हां नाल बनदी जिन्हां दी सहाबा नाल ना बने। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ा प्यार, बड़ा प्यार, बड़ा प्यार है। सुभान अल्लाह कह दो। हाय हाय, हजरत उमर पाक ना निकले मदीना से बाहर, किबला देखा आगे एक औरत है खड़ी रो रही। उमर पाक रुक गए, ये भी हुक्मरान थे, एक को रोते देखा तो रुक गए। यहां पूरा मुल्क रोता है, कोई रुकता नहीं है। उमर पाक रुक गए, पर मैं अम्मा जी, जी अमीरुल मोमिन क्यों रो रहे हो, मेरे होंदे अम्मा जी आके गिलास बढ़ाई। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में ना बोतल थी घी वाली, वो लेके जा रही थी, तो पाँव मेरा फिसला है, वो नीचे गिरी और तेल सारा घी जमीन खा गई। उमर पाक कहते हैं मेरे होते ही खा गई है। अम्मा जी मेरे होते हुए खा गई। अगर तो उमर ने अदल ना किया होता तो खा जाती। अब घबराने की जरूरत नहीं, इतना बताओ तुम्हें तुम्हारा हक चाहिए? जी उमर पाक चाहिए। आप जलाल में आए, तुर्रा जमीन पे मारा, फरमाया काटम्मा दा हक। जमीन ने सारा तेल बाहर उगल दिया है। अम्मा जी ने बर्तन में डाला, लेके जा रही है। जाते जाते दुल्ला वालों को अकीदा भी समझ आ गई। जो उमर एक अजनबी औरत का हक जमीन को नहीं खाने देता, वो मुस्तफा की बेटी का हक कैसे खाने दे सकता? अल्लाह कि कोई ना इधर। बुखारी शरीफ है, बुखारी में है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था। वो कभी कभी ना आपको कोई चीज पेश करता, कभी दूध, कभी सिरका, कभी जौ। तो एक बार ना दूध लेके आया, जनाब सिद्दीक अकबर बाग ने गिलास पकड़ा है, घूंट पिया, रख दिए। कहते हुजूर हर बार पूछती हो कि ये चीज कहां से लाया है, आज पूछिए ही कोई नहीं। फरमाया चल एक घुट पी लिया, हूं दस दे कितों आंदा ही। आधा अयाम जहलीयत में मैंने एक बंदे पे मंत्र पढ़ा था, उसने उस दिन कुछ नहीं दिया, आज मुलाकात हुई है तो दूध दे दिया। सिद्दीक अकबर समझ गए जो घूंट पिया है जायज नहीं। सिद्दीक बाग ने अपनी उंगली हलक में डाली, जो पिया था बाहर निकाल दिया। सिद्दीक असी तो इतने लक्कड़ हजम, पत्थर हजम सब कुछ खाते जा रहे हैं ना। शक बड़ा है, शक एक लुकमे के बारे में, पर मैं अंदर नहीं रह सकता क्योंकि ये दिल सिद्दीक का है। बुखारी के लफ्ज हैं, बुखारी के, बाहर निकाल दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल की फज़ाइल सहाबा में जुमले आगे भी लिखे हैं कि वो गुलाम ने जब देखा तो दौड़ा दौड़ा सरकार की बारगाह में गया, जाके कहता हुजूर आज तुहाडे यार अबू बकर नो एक लुकमा नाजायज खवा बैठा, मेरे आका जलाल में आ गए। फरमाया वह हका,
अफसोस है तेरे ऊपर, मेरे यार को झुठलाना चाहता है। तुझे नहीं पता सदीक अकबर कौन है, जी हुजूर कौन है? फरमाया इन्ना अबा बकर यकराउ यदखुला बातनहु इल्ला तय्यबुन। फरमाया मेरा यार पसंद ही नहीं करता एक लुकमा भी हराम खाए। हाथ बनने दुल्ले वाले हाथ बन दिते फकीर ने। जे गल समझ नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिसे समझ आए वो बोले जरा। मुस्तफा गारंटी दे, मेरा एक लुकमा हराम नहीं खाता। ये बकवास करते हैं, पूरा बाग खा। एक लुकमा। अब जिसकी गारंटी हुजूर दे, सारा माल उठा के कदमों में रखा है, हजूर कुर्बान है। और मेरे आका फरमाते जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया, आंखों में आंसू आ गया, हुजूर साडा किथे। हाय हाय हाय, समझो इसकी बारीकी को समझो ना। फरमाया अबू बकर का माल, रो पड़े हुजूर हमारा कहाँ है? हल्लाना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे। हुजूर हमारा तो है ही कुछ नहीं, ये सब कुछ ही आपका है। और मेरे भाइयों, हालात बड़े खराब है, फितनों का दौर है। अकीदा अपना मजबूत रखिए, अपने उलमा के साथ, और उन उलमा को बुलाया करे जो अकीदा बयान करे खुदा के लिए। ढोले माइये दौड़े सुनते बड़ी देर गुजर गई है। देखो कितना मसलक का नुकसान हो गया। अब मिर्जा पलम्बर जैसे बेगैरतों को सुन के हमारी नस्लें हमारे अकीदे छोड़ती जा रही है। क्या वजह है? हमने अपने बच्चों को अकीदा पढ़ाया ही नहीं, और ऊपर से नात खां वो बुला लेते हैं। आप अल्लाह माफ करे, कोई नात खां बैठे नाराज ही ना हो जाए, जिनके चेहरे पे ना नबी की सुन्नत होती है, ना उनका जाहिर नबी जैसा है, ना बातिन में कोई नबी का नूर नजर आता है। क्या सिखाएंगे? नात खानी ने क्या बचाया हमारा? मसलक का बेड़ा गर्क हो गया। सारी सारी रात नात खानी सुनने वालों, उलमा को सुना करो। जो उलमा मुस्तनद बात करते हैं उन्हें सुना करो, जो कुरान और सुन्नत से बात करते हैं उन्हें सुना करो। खुदा के लिए ये 2 नंबरों से बच जाओ। महफिलें तो आप करवाते हैं ना हजूर की मोहब्बत में। भाई अगर मैं यहां बात करूंगा तो बात बड़ी सख्त है। आप कहेंगे जिलानी साहब इतनी सख्त बात? ये दाढ़ी कटाने वाला फासिक होता है, और फासिक की ताजीम से अल्लाह नाराज होता है। अब जब नात खां आए आप उसकी ताजीम करेंगे, हार डालेंगे, माला डालेंगे, मिंबर पे बिठाएंगे। अब नबी के मिंबर पे बैठने वाला का चेहरा ही नबी से ना मिलता हो। भाई मैं कुछ कह रहा हूं यार, बैठा नबी के मिंबर पे हो, चेहरा यहूदो नसारा से मिलता हो, मुस्तफा से मिलता ही ना हो। क्या सिखाए? मैं नात खानी के खिलाफ नहीं हूं। नात खां अगर खालिद हसनैन जैसा हो, तो फिर मजा भी है ना यार। नात खानी तो हमारा ईमान है, हमारी रूह है। लेकिन बुलाते वक्त इतना देख लिया करो कि नात खां तैयार हो के मस्जिद से आता है या ब्यूटी पार्लर से आ रहा है। ओ भाई मैं कुछ कह गया हूं यार। चेहरे पे नूर ब्यूटी पार्लर का है या सजदों का है, इतना देख लिया करो। बस बुलाना सही हो, अकीदा है। 2 चीजें, बामल भी हो, अकीदा भी सही हो। कुछ समझ आई गलती कोई? भाई हमारा तो और कोई मुतालबा ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप जिसको मर्जी बुलाएं, मुझे तो पता ही नहीं किसे बुलाएंगे, क्योंकि मुझे पता चलेगा नहीं, खबर होगी। देखो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये मिंबर है मुस्तफा का, इस मिंबर का हिसाब देना है। मैं बात कर रहा हूं, तवज्जो है। पहले नवाज शरीफ जेल में था, अब इमरान खान है। इतने बंदों में मुझे ही पता है यार। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, ना वोट लेने हैं। मैं नुक्ता समझाना चाहता हूं, मैं मिन्नत करके समझाना चाहता हूं। अपने खतीबों को, नखीबों को, नात खानों को ये कहना चाहता हूं, इस मिंबर के साथ वफा करो। वफा
ये मिंबर सवाल करेगा क़यामत के दिन। पहले नवाज शरीफ जेल में था, अब इमरान खान है। वजह क्या है? बंदा बंदे से हिसाब ले रहा है, कुर्सी का, कुर्सी के हिसाब है ना। तो यार दुनिया की कुर्सी का हिसाब बंदा बंदे से ले तो इतना मुश्किल है, तो ज़हरा के बाबा के मिंबर का हिसाब जब रब लेगा कितना मुश्किल होगा। फिर इस मिंबर के साथ वफा जरूरी है कि कोई नहीं जरूरी? जरूरी है ना। इस मिंबर के साथ जो गद्दारी करेगा कहां जाएगा? और मेरे भाइयों, अगर यहां मैंने लाहौर जाना, अल्लाह ना करे रास्ते में गाड़ी लग जाए, बंदा मर जाता है, जाते ही हुजूर पूछे भाई आती दफा भी मेरे मिंबर से गद्दारी करके आए हैं, तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब देंगे? हर वक्त वफा करनी चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपनी महफिलों का रंग थोड़ा सा बदलो यार। बड़े बड़े अच्छे नात खां भी हैं, बड़े बड़े अच्छे मुस्तनाद खतीब भी हैं यार। और हर बंदा अपनी अपनी चॉइस ना रखा करो। तुम ये देखा करो आवाज अच्छी है या नहीं अच्छी, बंदा अच्छा होना चाहिए, अकीदा टनाटन होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए। सुन्नी होते ही गैरतमंद है। ऐसे नात खानों को क्या बुलाना है जो 10 दिन उनके हो 12 दिन हमारे? पता नहीं मैं क्या कह गया हूं, कुछ समझ आई है कि नहीं? ये वीडियो बन रही है। हमें जब दूसरों के स्टेज के करीब भी देखा तो बाइकाट कर देना। ये फकीर जब भी मिलेंगे मुस्तफा के दीवानों में बैठे मिलेंगे। ऐसी बेगैरती हमसे हो सकती? और यार अपने घर कोई कमी होवे तो बंदा दूसरे घर जाए। सुन्नियों के घर में कौन सी कमी है? तो जब आशिकों के घर में कमी कोई नहीं तो दूसरों के घर में जाने की जरूरत कोई नहीं है। यहां ही हुजूर सबको माला माल करते हैं। सुभान अल्लाह फरमाओ जी। अब एक हदीस और आ जाए क्या? बस नारा मार के बताओ भैया, नहीं चाहिए यार। नबी की आल के नौकर हैं, असहाब के नौकर हैं। किसी एक के बारे में कोई मामूली सी हल्की बात करनी पसंद करते हैं? हम जिसका भी जिक्र करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और हमारा उठना बैठना उन्हीं के साथ है जो नबी की आल के भी नौकर है, असहाब के भी नौकर। आज लंगर पकाया है ना वास्ते, की पकाया? बिरयानी मिर्चा वाले। सुन्नी कौम नो ये बड़ा मसला, मिर्चा उत्ते भी ला छड़ देन थल्ले। बिरयानी चावल बर्दाश्त नहीं होंगे, मुनकरा खोड़ो। तो अगर सुन्नी पका लैन हलवा, पका लैन चकवाल वाले मखड्डी हलवा, मोड़ के उंज सड़ जाता तलवा। हलवे खाते हलवे। अम्मी आयशा तो सिद्दीका बिनते सदीके अकबर आप फरमाती हैं काना रसूलुल्लाही युहिब्बुल हलवा। सैयदा आयशा फरमाती हैं मेरे नबी को हलवा पसंद ही बहुत था। ये चकवाल में मेरे उस्ताद मोहतरम किबला हुजूर शेर अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो चकवाल में जब आते थे वो हलवे वाली हदीस जरूर सुनाते थे। तो मैं भी आया हूं, चकवाल का हलवा मैंने भी खाया बड़ी दफा है। आज तुम्हें मदीने वाला खिलाऊं? सुभान अल्लाह फरमाओ नजर आ। अम्मी आयशा फरमाती है काना रसूलुल्लाही युहिब्बुल हलवा, नबी पाक को हलवा पसंद बहुत था। हजरत अनस कहते हैं मेरी अम्मी पकाए हलवा इला सामन व तामरिन वाकिदिन, सूजी डाली है, खजूरें भी डाली हैं, घी भी डाला है। सूजी देखी है कभी? खजूरें, घी, सूजी भी मदीने की, खजूरें भी मदीने की, घी भी मदीने का। पकाया सिहाबिया, लेके आंदा सिहाबी, कितने मर गए,
किबला मैंने एक जगह बयान किया, सईदा आयशा फरमाती है काना रसूलुल्लाह युहिब्बुल हलवा। एक मौलवी साहब कहते हैं हलवा तो अरबी में हर मीठी चीज कोई कहते हैं, तो मैंने कहा हलवे में और मिर्चें होती हैं, हलवा भी तो मिठा ही होंगे ना। यदा मतलब ये मुनकर जिहड़े होंगे ना अकलों पैदल ही होंगे। भाई सियाबिया आखदियां भाई सूजी पाई, खजूरा पाइया, घी पाया। हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अब सूजी हो, खजूरे हो, घी हो, हलवा ही बन गया या पिज़्ज़ा बन गया? तवज्जो नहीं फरमा की बनया भाई। एक प्याले पा के फरमा इज़हब बिहाज़ा इला रसूलिल्लाह, अनस बेटा जाओ हलवा अल्लाह के नबी को दे आ। इसका मतलब है सिहाबी जब घर में हलवा पकाते हैं वो हदिया मुस्तफा के घर भी भेजते हैं। हजरत अनस कहते हैं मैंने हलवे का प्याला उठाया, सरकार की बारगाह में ला के पेश किया, हुजूर ये हलवा है। फिर मैं कबूल है, रख दो। इज़हाब, खुद जाओ, जल्दी जाओ। अनस जल्दी। हुजूर कहाँ जाना है? फिर मैं जिथे जिथे कोई सिहाबी लब्दा है बुला लिया। उदउली फुलानन व फुलानन व फुलानन, सिहाबा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मेरे आका इतना इमरजेंसी हुक्म दिया है, कहीं जिहाद पे जाना है, पर मैं नहीं बुला के लाओ, आज सिर्फ हलवा खिलाना है। कहते मैं बुला के ले आया 300 सिहाबा। कितने 100? हलवा एक प्याला है। तुसी अंदर बाहर भी 300 बंदा नहीं बैठा होना, तो 4-5 देगा तो तुसा सिर पुआ के रख देना। दसना चाहना भाई फर्क रखिया कर कि तू है। हालांकि ये भी सदका हुजूर दा ही है ना, पर उत्थे दी लज्जत अपनी है जिथे खुद हुजूर बह के खवान। हजरत अनस कहते हैं नबी पाक ने अपना हाथ उठाया, प्याले के ऊपर रखा है, तकल्लम बिमा शा अल्लाह, ऊपर फिर खत्म पड़ा है। हलवा सादा ही बर्दाश्त नहीं सी होना अगर खत्म आड़ा होवे, तो उस खत्म पे भी कुर्बान जाए जो खत्म खातम उन नबीयीन पढ़न। फरमाया 10-10 गुलामा हो अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, राज के खाओ, राज के राज के राज के, कोई नहीं समझ आई, राज के खाओ। फरमाया कहीं बतकाज़े बशरियत ख्याल ना आ जाए कि बंदे ज्यादा हो गए न, प्याला एक ही है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा चखो निकलो अगां। मुस्तफा फरमांदे ने प्याले नूं वेखदे ही कादे वास्ते, ओ मैं बैठिया तुसीं खाओ। हाय रज के खाओ गुलामो, रज के। ओ चकवाल वाले जेड़ा उस दस्तरखान ते भी ना रजे, वो फिर किथे रजेगा? सियाबी आदन 10 सियाबी आउंदे ओ खांदे टुर जांदे, अगले आउंदे ओ खांदे, अगले आउंदे ओ खांदे, अगले आउंदे ओ खांदे। 300 सिहाबा खा गए। हजरत अनस कहते मुझे आका ने फरमाया अनस सारे खा लिया, इरफा या अनस, हुण चुको रांदा तबर्रो घर ले जा। लो दसो जे रांदा भी है। 300 खा गए, हले बाकी है, पर मैं उठाओ घर ले जाओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने प्याला उठाया है, माँ आदरी ही न बता तू खाना अक्सरा अब ही न रफा तू। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही जब ला के रखा था तब ज्यादा था या अब ज्यादा है। अब भाई को समझ आई गलती कोई असर फेसबुक की मौलवी आजकल बच्चे साढ़े का ईमान खराब कर देन। आदन जी सियाबा कोई देगा पकाइया सन, तुसी दूल्हे वाले देगा पका देंदे हो। जलाली साहब नूं आखो एक हदीस पढ़, सियाबा कोई देगा पकाइया सन। परेशान नहीं होना, ओनू कहना प्याला मुकदा नहीं मामा, देख दी लोड़ उत्थे केड़ी है। बोलो जिसे समझ आई है क्या भाई, देख की जरूरत तो तब पड़े जब प्याला खत्म हो। 300 खा गए न, प्याले न फर्क ही कोई नहीं। तेगा दी उथे लोड़ कोई नहीं, क्योंकि हजूर दे करम विच उथे थोड़ कोई नहीं।
हलवा भी होवे उत्ते मेरे नबी का जलवा भी होवे। तुसी 15 सदी बाद हदीस सुन के इतने खुश हो तो जिन्हें खादा सी, जिन्होंने हलवा खाया था उन्होंने फिर हर दुश्मन नबी को लम्या भी पाया था। बदर ओहद खंद ओ भाई दोस्तों को समझ आई कोई ना? ओ जड़ा मिर्जा पलंबर है जेल वाला गुस्ताख रसूल है। अब हुकूमत वक्त ने उसे गिरफ्तार तो कर ली है, पता नहीं हुकूमत वाले भी किसी मुमताज का इंतजार कर रहे हैं। हमारा तो मुतालबा है कि नू फटे लाओ जनाब, मुल्क साफ करो, पाक करो। आदे मैं जनाब इन्हां फिरकियां दी दुकानां बंद करा छड़ियां। मैं क्या फिरकियां दी तो बंद कोई नहीं हुई, तेरी अकेडमी जरूर बंद है। वैसे कितना बेवकूफ है उसके स्टूडेंट, अब वो पोस्ट करते हैं जी फलां जामिया वालों ने मिर्जा के हक में फतवा दे दिया है, फलां वालों ने भी दे दिया। मैंने कहा जड़ियां दुकानां बंद सी हुण खुलवा के फतवे ले रहे हो? कोई समझ आई गल दी? कोई ना आई जनाब। हाय हाय हाय, गुस्ताखा वास्ते साडे मुल्क च जा ही नहीं है, कोई जा नहीं। बड़े बड़े खतीबां तकरीरां कीतियां, सारियां दी अजमत नूं सलाम है, पर जेड़ा काम बाबे जलाली दे फतवे ने कीता है वो खासा उन्हें दी। तो हमारा मुतालबा इस जेलमी को वासले जहन्नम करो, मिर्जा जेलमी को फांसी दो। सब बोलो मिर्जा जेलमी को, मिर्जा जेलमी को। गुस्ताखों के लिए कोई नरम रवैया नहीं है, मोहब्बत वालों के लिए हमारे दिल भी हाजिर है। गुस्ताख रसूलुल्लाह क्यों, नबी के सहाबा क्यों, अहले बैत क्यों, अम्मी आयशा क्यों, हजरत अमीर मुआविया क्यों, गुस्ताखों के लिए कोई नरमी नहीं, और मोहब्बत वालों के लिए दिलो जान हाजिर है। अपने अकीदे पे सलामत रहें जनाब, मजबूत रहें, डांट के रहें। सुन्नी तेरे अकीदे जैसा अकीदा कोई नहीं है जी। अदब और अदब वाला मसलक है। हम हजूर की हर निस्बत को सलाम करते हैं, ठीक है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, नारा मारो कल खत्म। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का है आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर सलाम के साथ ही दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियों थाम लो दामने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला अस्सलाम खुदा के लाडले रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखो, एक दो ऐलानात समात फरमा ले, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल बरोज़ अतवार जो है सामने ढोक कलरी पे मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और साथ महफ़िल पाक हो रही है। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक तमामी अहबाब को उसमें शिरकत की दावत दी जाती है। शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें।
सामने ढोक कलरी पे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6 अक्टूबर बरोज़ सोमवार बाद अज़ नमाज शाह बमकाम ढोक ढराल पे अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद लुक़मान शाह साहब का होगा और खुसूसी नात आलमी शोहरत याफ्ता अलहाज साबर सरदार साहब की होगी। तमामी अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज शाह बमकाम ढोक कूट दाखिली दुला में अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें खुसूसी आमद व सदारत पीर सैयद मरातब अली शाह साहब आपकी होगी और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद दाऊद अहमद सिद्दीकी साहब का होगा। खुसूसी खतनात जो है मोहम्मद एहसानुल हक चिश्ती निज़ामी कलर सईदा से तशरीफ़ ला रहे हैं। तमामी अहबाब को उसमें शिरकत की दावत दी जाती है। ज़रूर शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। बरकत के लिए एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास पढ़ के क़िबला मुफ्ती साहब के मिलकर